औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तोकीर अहमद खोखर यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके उसके सामने घंटी का निशान आएगा, उसको दबा दें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कि मस्जिद का एहतराम और नमाजी। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम मस्जिद में जब नमाज के लिए जाते हैं तो जमात खड़ी हो जाती है। जब जमात खड़ी हो जाती है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी जो पहली रकात है, दूसरी रकात है या तीसरी कोई भी है, या हमारी कोशिश होती है कि जो तकबीर ऊला है वो हमारी मिस ना हो। तो हम थोड़ी तेज़ कदमों से कोशिश करते हैं कि चल कर जमात के साथ जो है वो मिल जाएं। आज उसी पर हदीस मुबारक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अकामत कह दी जाए तो फिर नमाज की तरफ दौड़ते हुए मत आओ, बल्कि इत्मीनान और सुकून और वक़ार के साथ आओ। बस तुम जो पा लो पढ़ लो और जो तुमसे रह जाए उसे पूरा कर लो। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। और मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में ये है कि क्योंकि जब तुम में से कोई नमाज का क़स्द करता है तो वो नमाज ही में होता है। तो नाज़रीन, ये मिशकातुल मसाबिया की हदीस नंबर 686 है। तो हदीस मुबारक के मुताबिक यानी अगर आप नमाज के लिए जब निकल पड़ते हैं तो आप नमाज में ही शामिल होते हैं, आपका सवाब वहाँ से शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप मस्जिद में दौड़ते हैं तो मस्जिद का तक़द्दुस जो है वो पामाल होता है। तो इसलिए मस्जिद का तक़द्दुस मलूज़ ख़ातर रखते हुए मस्जिद में इत्मीनान, मोहब्बत और सुकून से चलना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पर भी अमल हो जाए और अपनी आखिरत भी समझ जाए। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि दूसरों तक भी ये अच्छी बात पहुँचे, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाना भी सदका है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।